नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। एक बार एक सेमिनार में 50 लोग हिस्सा ले रहे थे। स्पीकर ने एक एक गुब्बारा दिया सभी को और कहा कि इसमें सभी अपना अपना नाम लिखें। जब सबने अपना नाम लिख लिया तो सारे गुब्बारों को एक कमरे में रख दिया गया और कहा गया कि सभी उस कमरे में जाएं और अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर आएं, लेकिन केवल 5 मिनट का वक्त उन्हें दिया गया। जैसे ही वो हॉल में गए, अंदर घुसे, सब में अफरा तफरी मच गई। कोई अपना ढूंढ रहा है, कोई अपना ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को भी अपना गुब्बारा नहीं मिल रहा था जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था। 5 मिनट का समय देखते देखते पूरा हो गया, सभी बाहर आ गए। स्पीकर ने पूछा कि क्या हुआ? तो सब ने कहा कि हमें जो भी गुब्बारे मिले सब दूसरों के नाम के ही थे, इसीलिए ढूंढने में ही वक्त निकल गया, हमें वो नहीं मिल पाया। स्पीकर ने कहा ठीक है, अब फिर से आप लोग उसी हॉल में जाएं जिसमें गुब्बारे रखे हैं, लेकिन इस बार जिसको जो भी गुब्बारा मिलेगा वो जिस नाम का गुब्बारा वो होगा उसी नाम का के व्यक्ति को पुकारेगा और वो व्यक्ति आकर के अपना गुब्बारा ले लेगा। अंदर गए सभी लोग, सबके हाथ में जो भी गुब्बारा आया सब ने उस पे लिखे हुए नाम को पुकारा। आसानी से लोगों ने एक दूसरे को गुब्बारे दिए और सबको अपने गुब्बारे मिल गए। 3 मिनट में ही काम पूरा हो गया, सब बाहर निकल आए। स्पीकर ने कहा कि इसमें एक बहुत सुंदर भाव समाया हुआ है। हम में से हर एक आज के दौर में केवल अपने लिए जी रहा है, अपने आप को देखता है, अपने आप के बारे में सोचता है, अपनी खुशी को अपने आप में तलाश रहा है, लेकिन वो दूसरों को खुशी देने में नहीं लगा हुआ है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। यदि हम दूसरों को खुशी देना शुरू कर दें, दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें, तो वास्तव में खुशी ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी और जीवन बहुत सरल सहज हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। बहुत सुंदर ये प्रेरक बात थी जो समाधान भी लगातार आपको सिखाता रहता है कि हम औरों के लिए जिएं, क्योंकि दूसरों को यदि हम खुशी देते हैं तो वो खुशी 10 गुना बढ़कर हमारे पास वापस आ जाती है। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया। एक प्रेरक बात भ्राता जी कि औरों के लिए जीना, औरों को देना। एक बात तो हम हमेशा से बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जो दोगे वही मिलेगा या जो बोएंगे वही काटेंगे, लेकिन आज व्यक्ति दुख ही दुख दिया जा रहा है और इस बात का उसे भान ही नहीं है कि वही दुख उसे 10 गुना या 100 गुना होकर प्राप्त होगी। सच यही है कि देने का सुख, अच्छी चीज़ें देने का सुख बहुत बड़ा है और जो कुछ हम बुराई दूसरों को दे रहे हैं वो तो कई गुनी होकर हमारे पास वापस आ रही है। आज मनुष्य को इसी अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है कि वो दूसरों को अच्छाई न देकर बुराई दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बुरे वचन दे रहा है, बुरे वाइब्रेशंस दे रहा है, बुरी फीलिंग्स दे रहा है, जो संगठनों में, परिवारों में अशांति का और एक अलगाव, दूरी, इसका माहौल पैदा करती जा रही है। इसलिए हमें सबको ये सीखना है कि हम सहयोग दें, एक दूसरे को समीप लाएं। पहले से ही पढ़ते आते थे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसको हम कहीं ना कहीं लागू करें। देखिए, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये बात देखकर लोग बहुत खुश होते हैं कि जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े कार्य सहज हो रहे हैं और कोई कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई बोलचाल नहीं हो रही है ऐसी वैसी जैसी लोगों के बीच होती है। तो एक बहुत अच्छी यूनिटी यहाँ दिखाई देती है क्योंकि सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, अपनापन देते हैं और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए बीइंग रेस्पॉन्सिबल काम करते हैं। तो इससे संगठन बहुत शक्तिशाली बन जाता है। यही सिद्धांत घरों में अप्लाई करना है जी। एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा कोऑपरेट करे। अच्छा, कोऑपरेशन न भी दिया हो तो कम से कम अप्रिशिएट तो करे, तो उसकी थकान तो उतर जाए। अभी लोग काम भी करा लेते हैं, कोऑपरेट भी नहीं करते, ऊपर से कुछ सुना भी देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति टेंशन में रहता है। तो ऐसा सुख देने का हम संकल्प करें, सहयोग देने का संकल्प करें, दूसरों को आगे बढ़ाने का संकल्प करें और इससे भी अच्छी बात है दूसरों को उनकी समस्याओं में मदद करें, समाधान सुझाएं। ये नहीं दूसरे समस्याग्रस्त हैं तो हम खुश हो रहे हों कि देखा अब आई अकल ठिकाने, ये नहीं, हम मदद करें। जब हम दूसरों को समस्याओं मदद करेंगे
तो हमारी समस्याओं में भी कोई हमें मदद करने अवश्य पहुंचेगा। नहीं तो जैसे हम दूसरों को अकेला छोड़ देते हैं, हम भी अकेले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत सुंदर कर्म का सिद्धांत है भ्राता जी, जिसको व्यक्ति को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि हम सचमुच जो देंगे वही हमें प्राप्त होगा। तो क्यों ना अच्छे से अच्छा दें, भले हमें दूसरा कुछ भी दे रहा हो, लेकिन हम तो कम से कम सुख दें, खुशी दें, अच्छी बातें दें। इस बात का अवश्य सभी ध्यान रखें। और गजानन कुशवाहा जी लिख रहे हैं और ये कहते हैं कि ओम शांति, आपका प्रोग्राम समय प्रति समय देखते रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पहले भी आपको मेल भेजा था, जवाब भी मिला था बीके सूर्य भाई जी का। आप जो मोबाइल नंबर दिए थे वो हमेशा बंद मिलता है, उस पर बात नहीं हो पाती। तो मेल में आगे बढ़ो भ्राता जी, उससे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दें कि मोबाइल बंद रहता है तो कब आपसे बात हो सकती है? अरे देखिए, मोबाइल तो बंद रखना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ बैठे हैं तो मोबाइल बंद होगा, क्लासेज में हैं तो मोबाइल बंद रहेगा। इसलिए एक दूसरा नंबर दे दिया गया था, उस पर सभी कांटेक्ट करें, अपनी समस्याएं दे दें या ईमेल से दे दें, हम उसका उत्तर इस कार्यक्रम में भी देंगे। मैं आप सबको बता दूं कि भ्राता जी लगातार पूरे भारतवर्ष में परिक्रमा लगाते रहते हैं और इनके लगातार प्रोग्राम्स होते रहते हैं। साथ ही जब कभी आप माउंट आबू में होते हैं तब यहाँ पे भी इनकी क्लासेस होती रहती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस कारण फ़ोन कई बार स्विच ऑफ मिलता है आपको, लेकिन जो नंबर आपको दिया गया है, जो प्रोग्राम के बाद आपको दिया जाता है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संभव है कि वो नंबर भी कई बार बंद रहे, क्योंकि वो नंबर मेरे पास होते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ हो रही है। तो बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं कि कोई एक समय नियत करके आपको दे दें जिसमें कि आप फ़ोन कॉल करें, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग के कारण या अन्य सेवाओं के कारण हम व्यस्त होते हैं तो आपके फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन आप SMS हमें कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनके जवाब आपको कार्यक्रम में भी प्राप्त होंगे और तत्काल भी उनके जवाब आपको प्राप्त होंगे। यदि किसी भी प्रकार की आपको असुविधा हुई हो तो मैं दिल से आपसे क्षमा चाहता हूँ। भ्राता जी, आगे मेल में चलते हैं। ये हमारे गजानन जी कहते हैं आगे कि पिछले 1 वर्षों से मैं डिप्रेशन में था और मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं दवाइयाँ लगातार ले रहा हूँ, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है। मुझे नींद अच्छी आए, उसके लिए मैं भ्राता जी से सुझाव चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो नींद मुझे गहरी आए। हाँ, नींद की समस्या संसार में मैं तो कहूँगा हमने लंबी चर्चा की भी है भ्राता जी, की है। ये एक विकराल समस्या का रूप लेती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य का ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है रात के समय जब वो सोने जाता है। इसके कारण देखिए, हम तो स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से जानते हैं, लेकिन साइकेट्रिक डॉक्टर जिनके पास वो जाते हैं उनको शायद इनके कारणों का पता नहीं होता है। वो केवल नींद की गोलियां देते हैं और आज एक दी, आधी से शुरू करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते 4-5 तक ले गए, फिर भी पेशेंट की स्थिति वही रहती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जाननी चाहिए कि मनुष्य ने जो कुछ विकर्म हजारों साल से किए हैं, कोई अति कर लिए हैं, वो सब उसके ब्रेन में प्रिंट होते रहते हैं जी। जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट होते रहते हैं। अब उनका स्टॉक बढ़ता जाता है। कोई चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाहर फ्लो होती है ना, चाहे हम कप में डालते जाएं, ज़्यादा हो जाए तो बाहर गिरेगी। तो बहुतों के साथ क्या हो रहा है, जिनका ये विकर्मों का कर्मिक अकाउंट ज़्यादा हो गया है, तो वो उसने ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर दिया है। और ये एक्टिव हो जाता है जब वो सोने जाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य सोने जाता है वो अपने मन को शांत करता है तो सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये अनकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है। ये बात सबको जाननी चाहिए। इसलिए ये नींद की समस्या संसार में बढ़ रही है, क्योंकि पाप बहुत बढ़ा है। इसका मूल कारण पाप है, इसका मूल कारण मनोविकार हैं, इसका मूल कारण दूसरों के प्रति बुरी फीलिंग्स हैं, बदले की भावना है, अंदर में समाया हुआ क्रोध है, जो कहीं ना कहीं टेंशन का रूप लेता है। तो लोग तो केवल इतना जानते हैं कि टेंशन के कारण नींद नहीं आती, लेकिन कई लोग हमें ये बताते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं,
फिर भी वो सोने का सुख नहीं ले पा रहे, ये उनके कारण होते हैं। तो एक तो राजयोग से इन्हें अपने को ठीक करना है। राजयोग के अभ्यास से ये जो विकर्मों का स्टोर हो गया है ना, स्टोक नहीं स्टोर, बड़ा भारी ये स्टोर हाउस जो ब्रेन बन गया है, ये उससे समाप्त होने लगेगा। योग, राजयोग एक ऐसी अग्नि है जो इस गंदगी को जलाकर नष्ट करती है। बहुत फ्रेश होंगे। दूसरी चीज ये कि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कुछ नए थॉट्स देने हैं। रात को मनुष्य सोने चला गया, उसको नींद नहीं आ रही, वो केवल घड़ी देखता है जी। या उसे कोई बात याद आएगी जो उसकी टेंशन वाली है, वो देखेगा अरे 12 बज गए, 1 बज गया, नींद तो आ नहीं रही, नींद तो नहीं आ रही। वो इस समय को यूज करे, कुछ अच्छी चीज़ें सुने। मैंने ऐसा कितनों का अनुभव सुन लिया कि वो रात को सोने वक्त, मान लो 10:30 सोने चले गए, वो कुछ अच्छी सीडी लगा देते हैं क्लासेज की। वो सुनते सुनते क्या होगा, उनके विचार डाइवर्ट होंगे, उन पे चले जाएंगे जो वो सुन रहे हैं, और सुनते सुनते सो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका अपना सकते हैं। सोने से पूर्व ठंडे पानी से नहा लेना। ठंडा माना ऐसा नहीं जो बहुत शीतल हो, लेकिन एक नॉर्मल पानी से नहा लेना, सिर भी कूल हो जाए, शरीर भी थोड़ा कूल डाउन हो जाए, इसका भी एक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ और सिखाते हैं सबको कि सवेरे उठते ही 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे शक्तियाँ जागृत होंगी, वो निगेटिविटी को नष्ट करेंगी। सोने से पूर्व बैठे शांत में 2 अभ्यास करेंगे। पहले तो 108 बार लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। लिख लिया। अब लिख लिया तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में 7 बार संकल्प देंगे, अब मुझे गहरी नींद आ रही है, अब मैं गहरी नींद सो जाऊंगी, सो जाऊंगा, अब मैं नींद का संपूर्ण सुख लूंगा। इस तरह करते करते लेटे लेटे ये करेंगे और सोएं तो कुछ ही दिन के अभ्यास से ये समस्या इनकी समाप्त हो जाएगी। नींद का सुख बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि नींद ना आने से बॉडी तो थक जाएगा और अनेक बीमारियों को जन्म देगा। ब्रेन की शक्तियाँ भी बिल्कुल नष्ट होने लगेंगी। मनुष्य की निर्णय शक्ति, उसकी कार्य करने की शक्ति, वो इरिटेट भी रहने लगेगा, सारा वो इरिटेट होगा, जिससे वो बात करेगा, चिड़चिड़ेपन से बात करेगा, संबंध बिगड़ेंगे। अब वो हर एक को कहाँ बताएगा कि भाई मुझे नींद नहीं आती है, लोग मजाक करेंगे। वैसे भी इसलिए राजयोग सीखें, अच्छे थॉट्स लें, पुण्य कर्मों का खाता अवश्य बढ़ाएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुण्य, क्योंकि मैं ये बिल्कुल ओपनली बोलना चाहता हूँ कि विकर्मों के अति खाते के कारण ही अनिद्रा की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाएं, अब सबको सुख देने लगे, ताकि सबकी दुआएं इनके साथ हो जाएं। गॉडली ब्लेसिंग्स भी होंगी तो मनुष्यों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और ये रिलैक्स होकर सोने लगेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात भ्राता जी आपने कही कि चलिए जो पास्ट के विकर्म हैं, बुराइयां हैं जो स्टोर हो गई हैं, उन्हें योग से हम नष्ट करें और दूसरा अच्छे कार्य करते चलें। लेकिन राजयोग की जहाँ बात आती है भ्राता जी, तो इन्होंने आगे लिखा है कि जहाँ पे ये रहते हैं सऊदी अरब में, वहाँ पे राजयोग केंद्र नहीं है फिलहाल। तो ये केवल हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल ही देख करके जो भी सीख रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये कैसे राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं ताकि जो आप कह रहे हैं कि पुराने जो हमारे विकर्म हैं वो नष्ट हो सकें? ये अच्छी बात है इनकी कि इनको सीखने की भी इच्छा है। ऐसी सीडीज भी बहुत बनी है, किसी से मंगा भी सकते हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा सा इनको राजयोग की प्रैक्टिस सिखा देता हूँ। जब ये लेट जाएं पहले तो ये काम करेंगे। लिख लिया इन्होंने 108 बार, मैं एक महान आत्मा हूँ। नींद का कमांड भी दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को। अब ये संकल्प करें, मैं तो आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं, मैं तो परम पवित्र हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, वो ब्रेन में जा रही हैं, ब्रेन को रिलैक्स कर रही हैं। ये बहुत गुड फीलिंग करें। मुझसे निकली हुई सफ़ेद किरणें या गोल्डन किरणें ब्रेन को जा रही हैं, इस पर फोकस कर दें ये, और वो उसको रिलैक्स कर रही हैं। संकल्प करें, मेरा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। हो सके तो अपना राइट हैंड भी मस्तक पे रख लें। राइट हैंड से प्योर एनर्जी जा रही है ब्रेन को, मेरा ब्रेन रिलैक्स
रिलैक्स हो रहा है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। इस तरह ये सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करेंगे। फिर दिन में जब इन्हें प्रैक्टिस करनी है, ये तो रात की मैंने बताई, लेकिन रात को ही पूरी नहीं करेंगे। जैसे हमको 6 बजे 7 बजे भी कर ले, सवेरे उठ के भी। अभी जल्दी ना उठा जाता हो तो जब ये उठें, उठने के बाद आधा घंटा ये अवश्य प्रैक्टिस कर लें। पहले आत्मचिंतन, मैं आत्मा हूँ, यहाँ मस्तक के मध्य में मैं सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, बहुत ही सूक्ष्म, मुझ में बहुत एनर्जी है, मैं प्रकाशमान हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैंने इस देह में प्रवेश किया है। ऐसी एक गुड कमेंट्री, सिंपल थॉट्स अबाउट सेल्फ वो अपने को देते रहें और आत्मा को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे वो क्लियर होगा। फिर परमात्मा चिंतन करेंगे। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो विश्व कल्याणकारी है, इसलिए उसका नाम शिव है। वो मेरा परम पिता है, वो तो मेरा बाप है, शिव बाबा है, वो मेरा है। वो ब्रह्मलोक में रहता है। ब्रह्मलोक आकाश के परे, बहुत दूर, सूक्ष्म लोक से भी परे है। अब वहाँ परमात्मा के स्वरूप को देखें, ज्योति बिंदु, जिससे चारों ओर किरणें फैलती हैं, उसको निहारेंगे और फिर उसका चिंतन करेंगे। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुखों का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, मुक्तिदाता है, सबका कल्याण करने वाला है, सबके दुख हरने वाला है। और उसको देखने की कोशिश करेंगे। परम धाम में दूर लगे न बुद्धि जाए, शुरू में सामने देख लेंगे अपने। इसको आप कल्पना कह सकते हैं शुरू में, लेकिन हम इसे कहेंगे विजुअलाइजेशन। और फिर फील करें उसकी एनर्जी मुझे आ रही है, सामने से आ रही है, सामने से एनर्जी आ रही। थोड़ी थोड़ी देर इसका प्रैक्टिस करें तो चिंतन प्लस दर्शन, थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग, दोनों की प्रैक्टिस करने से इनका योग धीरे धीरे सरल होगा। 10-10 मिनट ये बैठें, फिर टाइमिंग बढ़ाएं। मन भटकेगा, उसको फिर रोक कर इस चिंतन पे लाएंगे तो बहुत जल्दी इन्हें सफलता मिल जाएगी। चलिए, इनको नींद भी अच्छी आएगी और राजयोग की भी अच्छी आपने सुंदर अभ्यास बता दिए हैं, तो राजयोग का ये अभ्यास वो कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आसपास सेवा केंद्र मैं जो जोड़ दूं, होंगे, हाँ, जो भी आसपास हो या कहीं नहीं है वहाँ पर, जैसा इन्होंने बताया, तो एक और अच्छी चीज ये कर लें, परमात्मा जो हमारा पिता है वो हमारी माँ भी है। तो ये ऐसा संकल्प करें, ये बहुत गुड फीलिंग देने वाली बात होगी कि माता पिता नीचे आ गए हैं और मैं उनकी गोद में सो गया हूँ। बस रखे, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता है तो ना, ये माता पिता का स्वरूप क्या देखें? हाँ, अभी इसमें उसका स्वरूप वो तो निराकार है, लेकिन वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आता है। और अब ब्रह्मा बाबा है सूक्ष्म शरीरधारी संपूर्ण फरिश्ता, तो जैसे वो फरिश्ते रूप में नीचे आ गए दोनों, और मैं उनकी गोद में सिर रख दिया और माता पिता ने, शिव बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और कहा बच्चे सो जाओ। इस गुड फीलिंग को करेंगे तो और अच्छी फीलिंग होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और नई चीज़, हमें एक नई युक्ति प्राप्त हुई है। जिनको नींद ना आ रही हो उनके लिए एक बहुत सुंदर रामबाण दवा की तरह कार्य कर सकता है। प्राता जी, ये अगला मेल हमारे पास भेजा है रीचा जी ने, और ये कहती हैं कि मैं रीचा हूँ दिल्ली से, मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स अपने शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं अलवर से हूँ। 3 वर्ष से पहले मैं विद्यालय से जुड़ी थी, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन अब मैं जहाँ हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर नहीं जाने देते हैं, इजाज़त नहीं देते हैं। एक समस्या तो मेरी ये है। दूसरी समस्या ये है कि हस्बैंड से छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। इन लॉज के साथ भी झगड़े हो जाते हैं। घर में मुझे कोई समझता नहीं है। और तीसरी समस्या इन्होंने लिखी है कि पति को भी कोई नौकरी फ़िलहाल नहीं है। मैंने भी MBA कर लिया है, 2-3 जगह प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 3 समस्या रीचा जी ने दिल्ली से प्रेषित किए हैं हमारे पास। बिल्कुल, बात तो इनकी प्रैक्टिकल है जी। इनका संकल्प ये, मुझे कोई नहीं समझता। बात तो ठीक लगती है, परंतु मनुष्य को पहले दूसरों को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। हम दूसरों को समझेंगे तो दूसरे भी हमें समझ लेंगे। कहीं कहीं अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। पति की क्योंकि नौकरी नहीं है, इसलिए उसको इरिटेट होना बड़ा स्वाभाविक
सा है और मनुष्य में ईगो भी होता है, तो जहाँ ईगो और इरिटेशन दोनों काम कर रहे हों वहाँ संघर्ष होता रहता है, तालियां बजती रहती हैं। इसलिए इन्होंने थोड़ा तो ज्ञान लिया ही है। अपने स्वमान में रहकर बहस से बचना चाहिए, नो डिबेट जी। वो कुछ कहें चाहे सास ससुर कुछ कहें, सुने। हाँ, कभी कभी वो ज़्यादा बोल रहे हों तो उसका उत्तर अवश्य दें, लेकिन पहले सुने। और सास ससुर को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाएगी तो ये भी शांत हो जाएगी, ये कोऑपरेटिव हो जाएगी, हमारे घर में शांति हो जाएगी। इसलिए उन्हें भी इस कार्य में इसे अवश्य सहयोग देना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो घर छुड़ा देगी या इनको यहाँ से छुड़ा के कई अपने प्रकार आश्रम की में रख लेगी। भ्रांतियां हैं भ्राता जी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कई भ्रांतियां लोगों के मन में है कि पता नहीं वहां जाएंगे तो भाई बहन बना दिया जाता है, या अन्य की बहुत सारे नियम हैं, पवित्रता के नियम है, बहुत सारे हैं। तो शायद उनके बारे में सही जानकारी ना होने के कारण लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं। नियम तो हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो शुद्धि से जुड़ी हुई है और मन को शुद्ध करने के लिए अपने को कुछ डिसिप्लिन में तो रखना ही होता है। लेकिन ये जो एक डर होता है कि ये घर छोड़ के न चले जाएं, इस डर को निकाल देना चाहिए। हमारा आश्रम कोई ऐसा आश्रम नहीं है जहाँ सब कोई भी आ जाए और उसको रख लिया जाएगा। बाकायदे वो तो एक विद्यालय है और वहाँ 2-3 टीचर बहनें ही होती हैं, बाकी सबको आना है और स्टडी करके और ईश्वरीय महावाक्य सुन के योग अभ्यास करके चले जाना है। यही वहाँ का रूटीन है। वहाँ कोई सब रहते नहीं, वो ऐसा वृद्धाश्रम नहीं है जहाँ कोई भी आए और रह जाए और उसको वहाँ स्वीकार कर लिया जाए। योग तो इन्होंने सीखा ही है। और सवेरे उठते ही एक काम ये बहुत अच्छा करेंगी, रीचा नाम है इनका। मैं रीचा बहन को कहूँगा कि जैसे ही सवेरे उठे तो वो बहुत अच्छी तरह 7 बार संकल्प करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। फिर संकल्प करे, मैं बंधन मुक्त हूँ और ये सभी आत्माएं, पति सास ससुर मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, क्योंकि इनके मन में भी उनके लिए हेटफुल फीलिंग हो ही गई है। पति बहुत बोलता है, लड़ाई करता है मेरे से, क्या मेरा ये जीवन है। तो जो एजुकेटेड होते हैं उनमें ईगो तो काम करता ही है, तो हेटफुल फीलिंग्स होती है, हेट्रेड काम करने लगती है। तो वो सवेरे उठते ही ये संकल्प करेंगे, ये तीनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे बड़े शुभचिंतक हैं, मेरे बड़े सहयोगी हैं। हालांकि ये सोचना इसको थोड़ा मुश्किल लगता होगा, पर इसको यही सोचना है। तो इससे जो गुड वाइब्रेशंस उनको जाएंगे, उनका व्यवहार इसके प्रति बदल जाएगा और बहुत अच्छा होगा। आश्रम पे जाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करें जब तक ये सब शांत हो, और तब तक घर में बैठ के राजयोग का अभ्यास करे, कुछ स्वमान के अच्छे अभ्यास करे। और रही बात इसकी नौकरी आदि के लिए, जैसे जैसे इसके वाइब्रेशंस अच्छे होंगे तो उसका भी मार्ग खुलता जाएगा। बाकी मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा इन्हें कि फॉर 21 डेज वो एक छोटा सा कार्यक्रम अपना लें, 1 घंटा रोज़ राजयोग अभ्यास, और उससे पहले 2 स्वमान ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अप्लाई इन्होंने किया ही होगा या कर लें। और 21 दिन ये बहुत अच्छा योग अभ्यास करने के बाद इस मार्ग में कोई बाधा जो आ रही हो वो हट जाएगी और इनको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि बहुत ही सहज रूप से इनका पारिवारिक जीवन भी सफल हो और साथ ही अब इनको जो नौकरी नहीं मिल पा रही है उसमें भी इन्हें क्योंकि नौकरी मिलते ही ये शांत हो जाएंगे जी। नौकरी मिलते ही इनके मन को एक बहुत ज़्यादा चैन मिलेगी, दोनों को ही मिल जाएगी ना, तो इनके घर में वैसे ही शांति हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि मनुष्य को एक असंतुष्ट रखती है। भाई हमने MBA किया है, वो भी सोचता होगा मैंने हाईली एजुकेटेड में हूँ और ये सब हमें नहीं मिल रहा, हमारी तकदीर कैसी है, ये वो कई विचार मनुष्य को आते हैं। इससे मनुष्य इरिटेट होता है। लेकिन ये काम ये करेंगे तो नौकरी का मार्ग प्रशस्त होगा और वो मिलते ही सास ससुर का व्यवहार बदलेगा, पति पत्नी के बीच में भी प्यार और शांति रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर समाधान दिए हैं हमारे सभी दर्शकों को। और न केवल ये जिनकी ये समस्या थी ऋचा जी की, बल्कि सभी लोग इस सुंदर समाधान को अपने जीवन में लाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, वास्तव में जीवन में जब समस्याएं आ जाती हैं तो कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद अब इन समस्याओं के साथ ही हमारा जीवन गुजरेगा और शायद शांति का नाम निशान नहीं रहेगा। दूर दूर तक हमें कोई समाधान दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसे समय पे आवश्यकता होती है अपने मन को, चित्त को शांत रखने की, जिसमें राजयोग हमें बहुत मदद करता है। राजयोग न केवल मन को शांत करता है बल्कि हमारी निर्णय शक्ति को भी बहुत बढ़ा देता है। हमें प्रकाश दिखाता है कि तुम्हें ऐसे समय पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही उस परम सत्ता, उस परमात्मा की भी मदद को हम अनुभव कर पाते हैं, जिनकी मदद के माध्यम से हम बहुत जल्दी अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सब भी राजयोग का सुंदर और गहन अभ्यास अवश्य करें ताकि जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाए और समाधान की ओर चले, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाए। नमस्कार।